आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सहेली ने खिला दिया मिठाई, फिर क्या हुआ ऐसा कि घर वालों के उड़ गए होश। आपको बताते चले कि गोपालगंज में दूसरी क्लास की छात्रा को उसकी सहेली ने ऐसा मिठाई खिला दिया जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। मिठाई खाने के कुछ देर के बाद ही लड़की बेहोश हो गई। आनन फानन में परिजन पीड़िता को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी की सहेली ने उसे जहरीला मिठाई खिला दिया था, जिसमें जहर मिला हुआ था। जहरीला मिठाई खाने की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई थी। फिर उसे बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पीड़िता का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान उसे कई बार उल्टियां कराई गई। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। मामला माझागढ़ के भलोई बाजार स्थित मलाही टोला का है। लड़की का नाम अनु कुमारी है। वह भलोई बाजार स्थित मलाही टोला निवासी हृदयानंद की बेटी है। वह गांव के स्कूल की दूसरी कक्षा में पढ़ती है। गुरुवार को स्कूल में लंच हुआ था। लंच ब्रेक के दौरान ही अनु को उसकी सहेली चांदनी कुमारी ने घर से लाया हुआ मिठाई खिलाई थी। इस मिठाई के खाने के बाद से अनु की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर अचानक बेहोश हो गई। स्कूल गई थी और लंच हुआ था। कौन सा स्कूल में? ये प्राइमरी स्कूल है भलोई बाजार मलाही टोला में। और इन्होंने लंच के टाइम में एक बगल के लड़की, उसका नाम क्या है, नाम रागनी, चांदनी है। इसको मिठाई समझ के खिला दिया है और ये हमारे पास है। उसके हाथ से मार झगड़ा किए तो ये हमको मिला है। ये देखिए जहर है, जहर टाइप में है। अब सदर अस्पताल में ले आए हैं। अब इसका इलाज चल रहा है। बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी, बेहोश मिली है, उल्टी भी की थी है। उसके बाद वहाँ से यहाँ लेके आए हैं। तो आखिर बच्ची वो जो है, इस बच्चे को खिलाने का कारण क्या हो सकता है? अभी तो सर नहीं बता पाएंगे क्या कारण है। तो बच्ची को खिलाई, हम लोग तो घर बढ़ा के जल्दी में सदर अस्पताल में लेके आए हैं। तो वो भी वहीं पे पढ़ती है? हाँ, वहीं पढ़ती है। मेरे को तो नहीं मालूम, मुझे वहाँ पढ़ती है। घर में पकड़े गए तो ये उसके हाथ से लिया गया और वो अपना, उसके बाद में हम इसको लेकर भागे। किस क्लास में पढ़ती है ये पढ़ती है 2 क्लास में। झोपड़ीनुमा घर में भीषण आग लगने से जहां 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, वहीं इस अगलगी में 8 साल की मासूम बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना कटिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 की है। इस घटना में आग की लपेटे इस कदर तेज फैली कि घर में रखा पूरा सामान, रुपए, पैसे, कपड़े, गहने सब कुछ जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि तेज पछुआ हवा की वजह से आग की लपटें तुरंत पूरे घर में फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक कटिया के नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 में उपेंद्र राम का झोपड़ी नुमा घर था। इसी घर में अचानक आग लग गई थी। तेज पछुआ हवा की वजह से आग की लपटें पूरे घर में अचानक फैल गई, जिससे घर में सो रही 8 साल की मासूम बच्ची काजल कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मासूम बच्ची की मां ललिता देवी, मासूम गोलू कुमार और एक और बच्ची आरुषि कुमारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें कटिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी नाजुक हालत को देखते हुए सभी पीड़ितों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। सभी पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं अगलगी की सूचना मिलने के बाद कटिया के बीडीओ और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता देने की घोषणा की। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग किस वजह से लगी है, अभी इसका पता नहीं चल सका है। बहरहाल घटना के बाद गाँव में कोहरा मच गया है। वहीं जो भी इस घटना का जायजा ले रहा है, जान माल के नुकसान की वजह से उसकी आंखें नम हो जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते 6 फरवरी को ही इस घर में शादी समारोह का माहौल था और शादी समारोह के दौरान मिले सभी सामान, गिफ्ट और कीमती सामान भी आग की भेंट चढ़ गई। यहाँ चल रहा कैसे घटना घटा? घटना ऑटोमेटिक आग लगा हुआ है, वो तो कोई पता नहीं चला। लेकिन जैसे लाफ मारा वैसे लोगों ने जो है कि आवाज़ उठाया, दौड़ कर जुटे यहाँ पे। सारे गांव के और आसपास के लोग दौड़ कर आए, आग बुझाने लगे। उसमें जो है कि एक 8 साल की बच्ची जलकर ख़त्म हो गई। 2 आदमी को जो है कि यहाँ हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ से रेफ़र कर दिए गोरखपुर के लिए। और उनके घर में कुछ बाँचा नहीं, एक भी सामान नहीं बचा है। संपत्ति तो उनको काफ़ी जला हुआ है। उसके घर में शादी भी था, 6 तारीख को सामान मिला था, वो भी ख़त्म है। कोई चीज़ नहीं है।
बचा तो नहीं है उसमें, सारे टोटल सामान नुकसान हो गया। यही बात है, आज जो है कि सारे लोग जुटे हुए देख रहे हैं अपना आग पर। कितने लोग झुलसे हुए हैं? झुलसे हुए उसमें तो 4-5 आदमी है, लेकिन सीरियस में एक तो रातें निकल गया, जल गया, ख़त्म हो गया, और 2 जो है कि गोरखपुर हॉस्पिटल में भेजा गया। क्या नाम है? हमारा नाम पिंटू कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 5 का जनप्रतिनिधि। यह तो बहुत दुखद घटना घट गया है, अब इसमें कहाँ क्या जाए, लेकिन रह गई बात कि अब जो भी करना है वो प्रशासनिक तौर पर सब किया जा रहा है। हम लोग को सुबह में मालूम चला तो चेयरमैन साहब भी आए थे, उप चेयरमैन भी आए थे, BDO साहब भी आए थे, हम लोग भी आ गए हैं। और सब प्रक्रिया जो राशन वासन दिलवाने का काम BDO साहब किए हैं, और जो मिलना था वो मुआवजा वो बोले हैं कि दिलवा दिया जाएगा। और उसके बाद उन लोगों का कुछ भी सामान बचा नहीं है, एक भी जो जो देखने आता है उसके आँख में आंसू आ जाता है, ऐसा घटना घट गया है। और उसके बाद देखिए एक आदमी को तो मृत्यु हो गया, एक बच्ची का, बाकी 2-3 लोग झुलस गए हैं और रेफर कर दिया उन लोगों को गोरखपुर। अब वहाँ पे इलाज चल रहा है, क्या भगवान की कृपा से जो भी होगा वो खुशी जो लोग हम लोग को सुनने को मिल जाए। और BDO साहब बोले थे अपना नगर पंचायत से उन लोगों को कंबल दिलवा दीजिए, और आवास पास है तो तुरंत उन लोगों को आवास दिया जाएगा। आज जिस हिसाब से बात हुआ है कि बाकी सब प्रक्रिया जो हो रहा है वो लोग हम लोग करा दे रहे हैं अपने माध्यम से। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम तथा पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक समरालय सभा कक्ष में आयोजित किया गया। बैठक में सबसे पहले शांति समिति के सदस्यों द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही बताया गया कि प्रखंड, थाना तथा अनुमंडल स्तर पर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया, जिसमें डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति विसर्जन का रूट चार्ट बनाया जाएगा। मूर्ति विसर्जन 15 फरवरी को 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक करना अनिवार्य होगा। संवेदनशील जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था पर विशेष ध्यान होगी। सभी थाना अध्यक्षों को 2 दिनों के अंदर शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा हथुआ प्रखंड एवं भोरे प्रखंड के लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर डिस्पैच सेंटरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हथुआ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डिस्पैच सेंटर बनाने के लिए पर्याप्त जगह का गहन अवलोकन किया। उन्होंने वाहन पड़ाव व चुनाव कर्मियों के लिए सुरक्षित जगह की तलाश की। इस दौरान संबंधित प्रधानाध्यापक से भी आवश्यक जानकारी ली। हथुआ प्रखंड के गोपेश्वर कॉलेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।
गांधी स्मारक उच्च विद्यालय भोरे का निरीक्षण किया गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी हथुआ एवं भोरे से डिस्पैच सेंटर के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण में विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी हथुआ भोरे तथा अन्य पदाधिकारी गण एवं कर्मी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा फरियादियों में अशोक कुमार, प्रखंड गोपालगंज भूमि विवाद, राहुल कुमार पांडे, प्रखंड गोपालगंज भूमि विवाद, प्रमोद प्रसाद, प्रखंड बरौली विद्युत विभाग, मोहम्मद सरफराज अंसारी, प्रखंड कटिया मानदेव संबंधित विवाद, रामभा देवी, प्रखंड सिधवलिया भूमि विवाद, अनुराग कुमार, प्रखंड हथुआ भूमि विवाद संबंधित शिकायत सुनी गई। साथ ही अपनी अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नेतृत्व में डॉक्टर अशरफ अली ने 12 महिलाओं का सफल बंध्याकरण किया। बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को निःशुल्क दवा दी गई तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक बंध्याकरण पर 2-2 हजार रुपए की दर से लाभुक महिला के खाता में भेजी जाएगी तथा इस कार्य में योगदान करने वाले उत्प्रेरक को प्रत्येक बंध्याकरण पर 300 रुपया की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में उत्प्रेरक के खाता में भेजी जाएगी। इसकी जानकारी अकाउंटेंट मुकेश ओझा ने दिया। मौके पर कार्यालय सहायक रवि कुमार तिवारी, स्वास्थ्य कर्मी अविनाश पटेल, संजय कुमार सहित महिलाओं के अभिभावक एवं उत्प्रेरक थे। कुचायकोट प्रखंड के बलवंत सागर में 9 दिवसीय श्री श्री 108 श्री मारुति नंदन महायज्ञ एवं हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। पूजा मंडप बनाने को लेकर सैकड़ों की संख्या में कारीगर जुटे हैं। महायज्ञ 16 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा। कथा और प्रवचन के लिए अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, बनारसी से विद्वान पधार रहे हैं। श्री श्री 108 श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज अमरनाथ पांडे के सानिध्य में कथा और प्रवचन किया जाएगा। महायज्ञ में कथा प्रवचन के अलावा रामलीला, रासलीला, झूला, कठपुतली, सर्कस, मौत का कुआं, बच्चों के मनोरंजन के लिए मीना बाजार की भी व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए प्रसाद के अलावा भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मंदिर पुजारी अखिलेश तिवारी, विश्वजीत गुप्ता, छोटन पांडे, ओम प्रकाश गुप्ता, उपेंद्र रोनियार, रंजित पांडे, शैलेंद्र पांडे, चंद्रिका चौहान, राहुल कुशवाहा, प्रकाश गुप्ता, प्रमोद शाह, कौशल दुबे, कुंवर गिरी, दीपांशु गुप्ता, दिलीप गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता, प्रेम गुप्ता सैकड़ों की संख्या में यज्ञ को भव्य बनाने में जुटे हैं। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में जिला समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती पूजा को शांतिपूर्वक तरीके से क्षेत्र में मनाने के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सरस्वती पूजा के विसर्जन में डीजे को प्रतिबंधित करते हुए सभी लोगों से आपसी भाईचारा बनाकर रखते हुए पारंपरिक तरीके से सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाने का निवेदन किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा शांति समिति के सदस्यों से संवेदनशील इलाकों के संदर्भ में भी जानकारी ली गई। जिन्हें चिन्हित किया गया वहां दंडाधिकारी को पुलिस बल के साथ तैनात किया जाएगा, तो वहीं विसर्जन के दौरान सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने ओवरब्रिज के पास वाहन जांच करते समय एक चोरी की मोटरसाइकिल को पकड़ लिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तारी भी हुई, जिसका नाम प्रवीण कुमार बताया जा रहा है। ये फतेहपुर गांव के रहने वाले छोटे लाल राय का पुत्र है। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल के संदर्भ में जब आरोपी से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा कोई उचित दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके बाद गाड़ी को जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जादूपुर थाना की पुलिस ने थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में गंडक नदी पर मंगलपुर पुल के पास छापेमारी करते हुए 311 लीटर विदेशी शराब के साथ एक नाव को जब्त किया है। इस दौरान वहां से 5 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। शायद ये शराब तस्करों के वाहन की हो सकती है, परंतु इस केस में किसी शराब तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने इस मामले में शराब तस्करों तक पहुँचने के लिए कड़ी से कड़ी जुटना शुरू कर दिया है। फिलहाल 5 मोटरसाइकिल और 311 लीटर शराब के साथ नाव को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के सिकमी गांव के कलामुद्दीन मियां के पुत्र शहनाज अली को मारपीट कर 1100 रुपए छीन लेने के मामले में दिलनवाज, परवेज, सदाम सहित 5 लोगों पर माझागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। घटना की जांच पुलिस कर रही है। समाचार प्रेषण तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।